वालों को कभी कभी थप्पड़ मारना चाहिए। आप खुद बोलते हो ऐसा? हाँ, they deserve it। एक बाप 5 साल की बच्ची के साथ जो करता है, फिर वो एक दूसरे की बच्चियों को एक्सचेंज कर रहे हैं। गुंडे मेरे को बोलते हैं where you going, तो वो मेरा पीछे कर रहे हैं। Now I'm running to save my life। एक टेक्निक है जो मैं यूज करता था बहुत। अगर वो आदमी चोरी करके 10 लोगों को मारता है ना, तो मैं कहता हूँ भानु जी देखिए सी आपने चोरी की 50 लोगों को मारा। नहीं 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 नहीं, मैंने तो 4-5 लोगों की मारा है बस। पुलिस ऑफिसर की सैलरी वहाँ पे $1 लाख से $2 लाख है मंथली। फिर उन्होंने बोला डू यू वांट टू गो टू द एक्स यूनिट। व्हाट इज दैट? वी कैच सेक्स प्रेडेटर। वो टेस्ट करते हैं आपको हाँ। गंदे से गंदा दिखा के। हाँ, 95% of the crimes are solved by कि मैंने किया है। खुद बता देते हैं। हाँ, ये शायद अच्छा ही है कि हमें पता ना हो। There is a side of policing, there's a side of undercover। पुलिस पहुंच रही है तो आप वहाँ खड़े हैं ऐसे रेड हैंडेड पकड़े गए आप, पर हो सकता है कि किसी आपसे पहले किसी कोई काम करके चला गया। हमें लगता है कि क्राइम जो होते हैं वो अननोन पीपल से होते हैं, पर ज्यादातर ये होता है कि या तो हस्बैंड वाइफ हुए, ब्लड रिलेशन हुए, फ्रेंड्स हुए, स्पाउसेस हुए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए, दोस्त हो गए, भाई हो गए। ज्यादातर ये होता है, 2 दोस्त हैं मतलब, और ये इंसान रुकता है अपने दोस्त को नहीं टेक साफ। आपने सिर्फ उसको थप्पड़ मार के 5वें बंदे से गिरा दिया। कहता नहीं 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 नहीं, कि एक बार आप मर्डर करो बहुत प्रॉब्लम होता है। जी। डर लगता है कि ये होता है। दूसरी बार 10 बार करने के बाद, 20 बार करने के बाद इट बिकम्स नॉर्मल। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं सुनील तुलसियानी जी, जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस सुन के आई एम डैम श्योर कि आप शॉक होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने फॉरेन स्पेस में एज अ प्राइवेट एंड पुलिस डिटेक्टिव रोल प्ले किया है और उन्हीं के डिपार्टमेंट में एज अ प्लेटून कमांडर भी सर्व किया है। साथ ही आज ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे एलीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्लब भी चलाते हैं। जानेंगे सब, पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? मजे में, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, ऑडियंस समझ गई होगी कि कैसा पॉडकास्ट होने वाला है आज का। सर क्यूरियोसिटी से भरा पड़ा हूँ मैं अभी, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ किस डायरेक्शन में जाने वाला है पॉडकास्ट। क्राइम सीन्स काफ़ी तरह के होते हैं, काफ़ी अलग अलग होते हैं जी, और कई बार बहुत एविडेंट होता होगा कि ये इसी ने किया है, कई बार नहीं होता होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद कोई ऐसा क्राइम सीन जहाँ पे आपने जस्ट एंटर किया है एंड आपको आइडिया लग गया हो कि यार यही किलर हो सकता है। ऐसी से छोटी छोटी बातें होने वाली, क्योंकि यही ऑडियंस को भी पसंद आएंगी शायद, और उनके लिए कुछ नया पर्सपेक्टिव खोलेंगी। तो एक केस था जिसमें 2 दोस्त थे और दोनों दोस्त बचपन से दे वर फ्रेंड्स एंड देन बड़े हुए दोनों। तो एक ने एक दूसरे को पैसे दिए, बहुत सारे पैसे दिए, देखिए देन मनी। तो दूसरा जो दोस्त था वो पैसे वापस नहीं कर रहा था। ठीक है। सो काफ़ी उनमें फिर वो दुश्मनी हो गई, जैसे फिल्मों में होता है ना, दोस्त थे फिर दुश्मन बन गए। बाप रे। और ये टोरंटो एरिया में है, कनाडा में। और तो हमारे पास ये केस आया कि एक आदमी के पास एक हिटमैन, हिंदी में बोलते हैं सुपारी जिसको बोलते हैं, किसी की सुपारी आई कि उसके दोस्त को मारना है। ओके। तो हमारा एक केस चल रहा था जिसमें हम स्टोलन गुड्स की इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। क्या करते थे वो लोग, वो ट्रक, पूरा ट्रैक्टर ट्रेलर होता था, उसमें सारे टीवीज एंड कंप्यूटर्स वगैरह स्टोर से लेके चोरी करके वो ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इन्वेस्टिगेशन वो चल रही थी, जैसे इंडिया में चोर बाजार वगैरह। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसे ही है। और तो क्या हुआ कि हमारे अंडरकवर ऑफिसर्स उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अच्छा। तो वो उसके पास एक आदमी आया, बोला कि डू यू नो अ हिटमैन? कहना हिटमैन? कहता यस। अंडरकवर के पास आया? हाँ, उसको मालूम नहीं था वो अंडरकवर पुलिस था। तो वो उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम में वो दोनों एक दोस्त बन गए, जो चोर था और जो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, वो दोस्त बन जाते हैं। तो वो प्रिटेंड कर रहा था उसकी मदद करने के लिए, दे वांट टू कैच द होल गैंग। तो वो कहता है कि डू यू नो हिटमैन? तो अब ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू होती है। और तो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ने बोला हाँ आई नो समबडी हु कैन मेक इट हैपन। तो कहानी क्या हुई, ये दोस्त जिसके पास पैसे थे, ये दोस्त जिसने पैसे लिए थे, इसके नाम पे इसने हिटमैन इसको मार देना है। भाई इसे पैसे नहीं दे रहा मेरे। सो यहाँ से कहानी शुरू होती है और हिटमैन को बुलाया जाता है। वो हिटमैन अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होता है। सो कहानी की एक बहुत इंटरेस्टिंग थी कि भाई ज़्यादातर क्या होता है कि हमें लगता है कि क्राइम जो होते हैं वो
अननोन पीपल से होते हैं या रास्ते में कुछ लड़ाई हो गई, पर ज़्यादातर ये होता है कि मेन क्राइम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, या तो हस्बैंड वाइफ हुए, ब्लड रिलेशन भी होता है, ब्लड रिलेशन हुए, फ्रेंड्स हुए, स्पाउसेस हुए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए, दोस्त हो गए, भाई भाई हो गए, ज़्यादातर ये होता है। बिकॉज एट द एंड पुलिस का एक ही काम होता है, व्हाट इज़ द मोटिव, मोटिव क्या है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ मोटिव। तो मोटिव से वो शुरू में पता चला, फिर उससे हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने ये भी किया कि भाई हमने उसको मार दिया। हमने क्या किया, एक जो मूवी में काम करते हैं उनको बुलाया और गन शॉट उसके सर पे वुंड बनाया, उसको उठा के कार की ट्रंक में डाल दिया लाइक ए डेड बॉडी। मतलब वो फ्रेंड पूरा कन्विंस था कि वो मर चुका है। हाँ, उसकी फ़ोटो ली, हेडमैन ने बोला कि हाँ मैंने फ़ोटो ली है, उसने कहा भाई प्रूफ दिखाओ, उन्होंने यहाँ तक भी लिया कि प्रूफ ला के उसको ट्रंक में डाल के फ़ोटो ला के बोलता कि इज़ डेड नाउ। क्योंकि उसको कन्विक्ट करने के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए था कि एक तो कहना चाहिए कि मुझे करना है, दूसरा पैसा का एक्सचेंज होना चाहिए। अच्छा, मनी शुड बी एक्सचेंज्ड, ओके, बिकॉज दैट्स अ प्रूफ। क्योंकि कोई भी किसी को बोल सकता है ना आई वांट टू किल यू, वो तो मतलब हो सकता है कि चलो ऐसे ही बोल दिया, तो हो सकता है वो दैट्स इनफ फॉर चार्ज मे बी, पर नॉट इनफ फॉर कोर्ट कन्विक्शन। तो कोर्ट कन्विक्शन में क्या होता है कि एक मोटिव क्यों मानना चाहेगा, दूसरा ये होता है कि प्लानिंग। सो एक होता है एक्टस रिया, एक होता है मेंटस रिया। एक्टस रिया मतलब होता है कि एक्शन, मेंटस रिया मतलब मेंटल प्लानिंग, मेंटली वो दोनों कंबाइन होना चाहिए इस क्रिमिनल के। और इंडिया में भी ऐसा होता है कि आपको दोनों प्रूव करना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि जब अब वो जो बैड गाय है समझो, वो हिटमैन से मिलना नहीं चाह रहा है, वो चालाक है, उससे बस कॉल पे डीलिंग करनी है। हाँ, और उसको आप खुद भी नहीं करनी है डीलिंग, मिडलमैन भी है, हाँ, जो मिडलमैन है। हाँ। तो अगर हमको इसको पकड़ना है, मिडलमैन अगर कॉल करता है तो इसका लिंक कैसे बनाए हम। सो ऐसे केस चला, तो सून एज वी न्यू दिस वाज हैपनिंग, मेरे को मालूम था कि वही है, एंड एट द एंड वी चार्ज देम एंड ही गॉट कन्विक्टेड। ओह सर, ये तो पूरा मूवी टाइप का हो गया, एकदम मूवी का कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर केस था ये, और उसमें 8 मंथ की इन्वेस्टिगेशन थी, 40-50 ऑफिसर्स थे उसके अंदर, और सो कहाँ से वो चोरी का था to turn into something like this, and it was very good. So main चीज़ ये है, चाहे कहीं पे भी हो, मोटिव। बट कोई ऐसे एक्सेप्ट करता क्यों है कि मैंने ही क्राइम किया है? लाइक वो क्यों चाहेगा कि मैं बोल दूं मैंने किया है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जब आप कुछ करते हो गुड और बैड, आप चाहते हो दिल से, वी आर बिल्ट एज ह्यूमन बीइंग्स कि कोई मेरी सुने, हाँ, मेरा पेन भी सुने, मेरा सुने। और अगर एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करता था बहुत, वो ये होती थी कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं बिजनेस में भी यूज़ करता हूँ और पुलिस में भी करता था, वो ये था कि अगर किसी ने सिर्फ चोरी की है, ठीक है ना, एक चीज़ होती थी, जब मैं आता था मैं कहता था देखो भानु जी सुनिए, आपने चोरी की और 10 लोगों को मार दिया, तो बोलेगा नहीं मैं 10 लोगों को नहीं मारा, मैं सिर्फ चोरी की है। हाँ। अगर वो आदमी चोरी करके 10 लोगों को मारता है ना, हाँ। तो मैं कहता हूँ भानु जी देखिए, आपने चोरी की, 50 लोगों को मारा, ठीक है ना, 50 लोगों को, नहीं मैंने तो 4-5 लोगों की मारा है बस। अच्छा ठीक है, बताओ कैसे हुआ, मुझे तो ये पता चल। सो क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ है ना, उसको एग्जैजरेट करो। बेटा आता है, बेटे को वो आता है स्कूल से कि भाई आपके बेटे ने इस लड़की को मारा, थप्पड़ मारा, ठीक है, और कनाडा में तो बहुत बड़ी बात है इस वजह नहीं। तो मैं बेटा आया घर में, मैंने कहा बेटा तुमने उसको डंडा उठा के जोर जोर से मारा, बेचारा हॉस्पिटल में पहुंच गया। कहता डैडी नहीं, मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा उसको। ये तो समझ रहे हो ना, ऐसे सच निकलवा लिया, ऐसे सच निकलवाते हैं। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की असॉल्ट करता है और वाइफ को चोट आती है, राइट, और वो बोलता है कि आई वोंट टेल एनीबॉडी, पुलिस पकड़ लेती है इसको, ही इज आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर, आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग। मेरे जैसे को बुलाया जाता था, डिटेक्टिव को, और मैं आके बोलता था देखो लिसन, औरतों को कभी कभी थप्पड़ मारना चाहिए, दे डिजर्व इट। आप खुद बोलते हो ऐसा? हाँ, देखो ये लोग समझते नहीं है, ओके, और आपने सिर्फ उसको थप्पड़ मार के उसको 5वीं मंजिल से गिरा दिया,
कहता नहीं 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 नहीं, सिर्फ थप्पड़ मारा था, 5वीं मंजिल से थोड़ी गिराया था मैंने। अच्छा, लगता है मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। ये लोग भी पागल हैं, मेरे पुलिस वाले दोस्त जो है ना, साले पागल हैं, मेरे को 2 बजे उठा के बुला के ला रहे हैं आपको और उल्टा सीधा बता रहे हैं। अच्छा बताओ हुआ क्या, सच्ची आप बताओ हुआ क्या। अब बोलेगा कि मैंने, वो आई, उसने मेरे को गाली दी, मैंने उठा के थप्पड़ मारा, फिर दोबारा गाली दी उसने, मैंने एक और मार दिया, अब बताओ मैंने कहा इसमें क्या गलती है, ये तो नॉर्मल है, होना चाहिए। 2-4 बस 2 ही थप्पड़ मारे। कहता यार मैंने सिर्फ 2 थप्पड़ मारे। मैं कहा अरे इसके लिए चाय लाओ यार पहले तुम, और बताओ क्या हो रहा है। सो देन आई गेट द कन्फेशन एंड देन बेसिकली कन्विक्शन जो होती है ना जज के सामने, वीडियो कन्विक्शन से, वही जो उसने आपने बुलवाया उससे, जो वीडियो से रिकॉर्ड हो रहा है, उसको मैं आके ये भी बोलता हूँ लिसन, you already know your rights. You don't have to say anything to me. Anything you say can be used against you in the court of law. Do you understand? आप उसे खुद वार्न भी करते हो, फिर आप उसी के शूज में अपना पैर डालते हो और फिर उससे बुलवाते हो। फिर मैं कहता हूँ listen, ये लोग they don't care about your side of the story. Shit. But I do. उन्होंने अपनी साइड सुनाई, आपकी साइड क्या है, क्योंकि अगर मैं एक ही की सुनूंगा और आपकी नहीं सुनूंगा, it's not fair. सर सिमिलर चोरी के लिए क्या करोगे आप? मान लो किसी ने चोरी मतलब $10 बिलियन चुरा लिए तो उनका भी ऐसे होता है ना कि भाई आपने $10 मिलियन, खैर ऐसा तो हुआ नहीं है, पर लेट्स जस्ट से कि उन्होंने समझो बैंक में गए, ठीक है, बैंक रॉबर है, ठीक है ना, बैंक रॉबर है, उसने गोली वाला है, तो मैं उसको बोल सेम थिंग, इट्स वेरी सिंपल। मैं देखता हूँ कि इसका एग्जैजरेशन क्या हो सकता है, लाइक इट्स टू द पॉइंट वेयर उसको गुस्सा आए कि भाई मैंने ये तो किया नहीं है, मैंने पक्का, भाई अगर ये नहीं किया तो किया क्या तुमने, गार्ड को नहीं मारा मैंने। हाँ, तो वो बोलेगा कि मैं बैंक में गया, हाँ। बैंक में मैंने जैसे अगर वो बैंक में गया, वो नहीं बोलेगा बैंक में गया, बैंक में उसने गन दिखाई, सबने पैसे दिए, भाग के चला आया, वो ठीक है, पकड़ा गया बाद में। सो आई वुड से कि तुम बैंक में गए, तुमने मैनेजर को गोली मारी, और फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको, तुम्हें पता है सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारने का मतलब है कि फांसी की सज़ा हो सकती है, हालांकि कनाडा में फांसी की सज़ा कोई है ही नहीं, या लाइफ इन प्रिजन हो सकती है बिकॉज यू किल्ड समबडी लाइक दैट। तो आदमी को ना कहने की होती है कि मैं कह दूं यार, ये इंसान क्यों कहेगा वन वर्ड, पूरे वर्ल्ड में एक वर्ड है जो चलता है, ट्रस्ट। ओके, रुपीज, डॉलर्स, गोल्ड एंड कुछ भी बिजनेस, ट्रस्ट। इफ ही लाइक्स यू एंड ट्रस्ट यू, वो खुद बोलना शुरू कर देगा, जैसे बच्चा नहीं बोलता जो रो रो के बोल देगा था, कहीं के तो आंसू आ जाते हैं क्रिमिनल्स के बेचारे, बिकॉज दे आर वेटिंग कि मेरे अंदर से कुछ निकले, कोई मेरी स्टोरी सुने, हाँ मेरी बात सुने यार, है ना। सो मैं, हमारा क्या होता था जब मैं अंदर आता था, तो नंबर 1 गोल वाज फॉर मी टू गिव हिम एग्जैजरेशन। उसके बाद ये होता था कि बिल्ड द रिपोर्ट, दोस्त बनो उसका, ओके, नंबर 1। विदाउट दैट लोग क्या कहते हैं, बैठते हैं, दे स्किप रिपोर्ट। अच्छा, and when they skip report, nobody, वो भी इसको ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो भी इसको ट्रस्ट नहीं कर रहा, नो बिजनेस। तो क्रिमिनल पे भी आपको ट्रस्ट अपना देना पड़ता था कि यार he has to trust me। जैसे आपने बोला कि हाँ औरतों को थप्पड़ मारना चाहिए ताकि आप सेम पेज पे आ जाओ। देखिए एक बार एक केस था जिसमें मेरे को बुलाया गया था, एंड ही वाज हिटिंग हिज वाइफ, like I don't mean गालियां देना एक दूसरे को, that's not what I mean, he was actually beating her on a consistent basis, to the point where she was hurt a lot. So उसको finally उसने उसको arrest करवाया, and he came and she was gone to the hospital, जो भी है। तो वो बोले जा मैंने किया नहीं है, prove it। तो anyways he got arrested, मैं आया उसके पास, तो वही मैंने किया, मैंने कहा you beat your wife up and now she's dead or she's in coma। He goes no, she was standing right there, definitely not coma। So he goes I only hit her because this। मैंने कहा ओके, तो उसको ऐसे रिपोर्ट कैसे बनाई मैंने, मोटिव भी पता लग गया, पर मैंने उसको क्या किया जो उसने मेरे को ऐसे बोला। तो मैंने ये सेटअप किया कि एक जब मैं अंदर आया रूम में, तो एक पुलिस वाली को मैंने बोला, फीमेल ऑफिसर्स को, कि मेरे चाय लेके आओ। तो वो चाय लेके आए, तो जानबूझ के चाय मैंने उसको बोला गिरा देना थोड़ा, है ना। तो उसने टेबल पे चाय गिरा दी। व्हाट द फक, मैंने उसको गाली देके बोला व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू, गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, फीमेल ऑफिसर को बोला। फिर वो गई, मैंने कहा दीज डेज वुमेन,
You can't even give them a simple things to do. अच्छा, आपने औरतों की हेट दिखा दी अपने अंदर हाँ, भी। तो वो बोलने लगा ये तो मेरा दोस्त तो लग रहा है। सो मैंने कहा, I can't believe it. I said, by the way, did you get a coffee or tea? He goes, no. फिर मैंने मेल ऑफिसर को बोला कि get me coffee and tea for both of us. उन दोनों को आए, अब दोनों बैठे। सबसे बड़ी चीज़ 10,000 साल पुरानी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स क्या? वो ये है कि जिसके साथ आपको रिलेशनशिप बनानी है सबकॉन्शियसली एट डीप लेवल, यू ईट समथिंग वार्म विद देम, चाहे चाय हो, काफ़ी हो, खाना हो, कुछ गरम खा लो। कुछ गर्म। एंड द बिल्डिंग रिलेशनशिप इन बिजनेस इज द सेम। मेरा ये नहीं होता है कि इसके साथ मैं कैसे बिजनेस, इसके साथ कैसे मैं फूड शेयर करूं इज माय फर्स्ट थॉट। ओके चाहे वो सीईओ हो। सर, आप कुछ लेंगे? जोमेटो, स्विगी कुछ कर दो। मैं आपके लिए कुकीज़ लेके आया हूँ, देखा ना आपने, गरम कनाडा खाने से में। मैं लेके आया था। एंड सो जब मैं अभिषेक बच्चन से मिला, चाहे टोनी रॉबिन्स से, द फर्स्ट गोल इज नॉट कि मैं इसके साथ कोलैबोरेट कैसे करूँ, फर्स्ट गोल इज कैसे मैं इसके साथ खाना खाऊँ। डिनर, लंच, कुछ भी स्नैक्स शेयर कर लूँ बस। नहीं। सो दैट्स नंबर वन। सो इसके साथ मैं उनको फिर काफ़ी मंगाई। फिर मैंने बोला कि व्हाट वाज द लास्ट यू एट। कहता 5-6 घंटे हो गए मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, इट्स ऑन मी। आई कैन बिलीव दैट दीज पीपल डोंट हैव द courtesy to ask you that you have what time you ate. I mean it's animal thing to do. मैंने कहा आप पूरे डिपार्टमेंट को गाली दोगे, हाँ। औरतों को गाली दोगे। हाँ। फिर मैं बोलूंगा कि देख मैं तो खाने के लिए ला रहा हूँ अपने लिए, है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अकेला खाऊंगा, यू हैव टू ईट विथ मी। तो कभी कभी बोलते थे और दैट्स अनदर थिंग, जो वो कहते थे अगर वो मैं खा सकता हूँ, जैसे मैं मीट अब नहीं खाता, उस टाइम में जैसे हैमबर्गर मैं नहीं खाता, कभी भी खाए। अच्छा। पर उसने हैमबर्गर में कहाँ का चाहिए, मैकडॉनल्ड्स का। ओ मैकडॉनल्ड्स, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। अच्छा, आप भी वो सेम मंगवाओगे फिर? सेम फूड नहीं, अगर मीट नहीं हुआ तो, पर सेम जगह से मंगवाऊंगा। अच्छा। पर अगर वो बोलता है वेजिटेरियन सैंडविच, मैं बोला ब्रिंग 2, मेरे लिए भी लाओ, ठीक है ना। यू वांट फ्राइज विद दैट, फ्राइज 2, डू यू लाइक कोक, कोक पूरा पैकेज लाओ उसके लिए, एंड मेरे लिए भी जल्दी लाना। और उस लड़की को नहीं बोलना, ओके, शी डजंट नो व्हाट शी इज डूइंग, ओनली यू ब्रिंग इट, ओके। सो वो लाते हैं, फिर अब इसके बीच में हम चाय पी रहे हैं, काफ़ी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना आ रहा है, खाना खा रहा है मजे से, वो इतना बोल देते हैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, उनकी आप ब्लड ग्रुप पता चल जाता है मेरे को। बचपन में उनके साथ गया हुआ था, बचपन में वो पढ़ाई में कैसे थे, बचपन के बाद जब वो बड़े हुए तो उसके पिता ने उसको कब थप्पड़, सब पता चल जाता है मेरे को, राइट। एंड मेरा मकसद ये होता है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, दे शुड बी अरेस्टेड एंड चार्ज। अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो मेरा मकसद ये होता था कि उसको गलत चार्ज भी ना लगे, कि हो सकता है कि गलत आदमी को पकड़ा हो आपने, और शायद वो किसी को बचाने के लिए, एक भाई दूसरे भाई या एक दोस्त दूसरे को बचाने के लिए अपने आप में इल्जाम ले रहा है। जब मैं वीडियो टाइम लेता था ना, आई वुड वेरीफाई एवरीथिंग। फिर मैं कहता था नहीं यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यू weren't देयर। आपने किसी को, उसको आपने कब फ़ोन किया था? 2 बजे फ़ोन किया था। किसको फ़ोन किया? 2 बजे किया था। और फिर कितने बजे? हम फ़ोन रैकेट चेक कर रहे हैं, उसमें आपने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, राइट। आपने बोला कि यू वेंट टू ग्रोसरी स्टोर, उस वहाँ पे आपने उससे मिले, फिर ये हुआ, आप ग्रोसरी स्टोर गए नहीं वहाँ पे। सो आई नो दैट। सो उनको बचाने का भी ये होता था मेरा। अच्छा, कई बार, हाँ, कभी कभी होता था, वेरी रेयर पर होता था। और कभी कभी ये होता था कि पुलिस जब कोई इंसिडेंट होता है तो उस पार्ट पे आपके फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट मिल जाते हैं, बिकॉज यू वेंट आफ्टर, समझ रहे ना। और जब पुलिस पहुंच रही है तो आप वहाँ खड़े हैं ऐसे, यू रेड हैंडेड पकड़े गए। अब रेड हैंडेड का मतलब क्या हुआ कि यू आर देयर, पर हो सकता है कि किसी आपसे पहले किसी कोई काम करके चला गया, सो अब उसको पकड़ा गया। तो मेरा मकसद ये भी होता था कि उसको छुड़ाना। सर, यू सेड इन बिटवीन कि काफ़ी क्लोज रिलेशन में भी होता है, ब्लड रिलेशन में भी होता है। मतलब ऐसे कौन से ब्लड रिलेशन है क्लोजेस्ट की किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया हो? आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट केस, बट आई कैन टेल यू इज, अगर उसमें ये दिखाया गया था कि एक बाप 5 साल की बच्ची के साथ जो करता है, राइट, दैट्स सो ग्रूसम। आप समझ सकते हो,
आप समझ सकते हो, और वो बच्ची को पता नहीं क्या हो रहा है, राइट, शी डजंट नो, पर फिर वो एक दूसरे की बच्चियों को एक्सचेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, बेटियों के साथ, और बेटी 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की, राइट। और उसमें क्या है कि वो बहुत ग्रुसम से है, और उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि बच्ची भी नहीं बोलेगी कि मेरे साथ ये हो रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा सर। हाँ, और उसको बाय द टाइम व्हेन शी इज 10 ईयर 11 इयर्स वो समझ भी आ रहा है ना, इट बिकम्स लाइक नॉट नॉर्मल बट इट्स बिकम्स लाइक कि ये तो मैं अगर कुछ कहूँगी तो मेरे को कहीं मेरे डैडी को अरेस्ट कर लेंगे या मेरा घर खराब हो जाएगा, सो दैट्स व्हाट इट। सो आफ्टर 2.5 weeks in that unit of training I quit. I said no, I can't do that. आपसे हैंडल ही नहीं हुआ ना? मतलब मैं देख नहीं पा रहा था। देख नहीं पाया। On the video I couldn't see because as a part of the training they wanted to see if you can handle it. अच्छा। If I can handle it. वो टेस्ट करते हैं आपको, हाँ, गंदे से गंदा दिखा के। हाँ, तो so they are, अगर और दूसरी बात ये है कि ये इंसान को आप देखोगे ना सामने बैठ के, आपको लगेगा ही नहीं कि वो ऐसे लोग हैं। मेरा क्वेश्चन ये था सर, तो क्या ये लोग इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, या बहुत ही बैकवर्ड एरिया से होते हैं तभी इतनी गंदी सोच हो जाती है कि बेटी के साथ कुछ कर रहे हैं, या फिर ये अच्छी फैमिली से भी हो सकते हैं? अच्छी फैमिली से भी हो सकते हैं एंड नॉट नेसेसरली इलिटरेट। कई बार तो ऐसे लगता है कि दे कुड बी लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड फाइनेंसियर्स एंड दे ड्रेस वेल, एंड आपको लगेगा, इनफैक्ट वो आपके मेंटर हो सकते हैं। उनका कुछ बचपन में किसी ने कुछ कहा होगा, किया होगा उनके साथ, शायद उनके पेरेंट्स ने उनके साथ कुछ किया होगा, एंड देन नाउ दे आर डूइंग इट। आई एम टॉकिंग अबाउट फादर विद सन, okay, I'm talking about father with daughter, I'm talking about mother with daughter, mother with son, so it's but mainly men, ज़्यादातर men है, men's involved, बहुत and जब आपको अभी मैं बता रहा हूँ तो you must feel, जो ऑडियंस सुनेगी तो they must be like, oh ये कैसे हो सकता है, पर अगर आपको वीडियो दिखाई जाए ऐसी, can you imagine कि बच्ची क्या से चीख रही होगी, क्या कर रही होगी। so it's एक वर्ल्ड में हम रहते हैं जहाँ पे रेगुलर पीपल दे डोंट गेट एक्सपोज्ड टू बिहाइंड द सीन्स थिंग्स दैट आर हैपनिंग, करेक्ट, राइट, उन्हें पता है। सो देयर इज अ साइड ऑफ पुलिसिंग, देयर इज अ साइड ऑफ अंडरकवर बिजनेस, देयर इज साइड ऑफ सर्टेन थिंग्स जो है, और ये शायद अच्छा ही है कि हमें पता ना हो, you know, because then हो सकता है आपका नेबर वो उसकी क्या इंटेंशन है, हाँ ऐसी हो। और मेन प्रॉब्लम ये मेरे को होने लगी कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे भी तो बाहर जा रहे हैं, राइट, तो हमें ये दिमाग मेरे ही आने लग गया कि भाई, और फिर कुछ दिनों के मैं हर लोगों को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया मैंने। आप पर्सनली ऐसा हाँ, सोचते थे? शुरू में लाइक 6 महीने तक मेरे को लगने लगा कि भाई ये मेरी बेटी से क्यों बात कर रहा है, ये मेरे बेटी से स्पेशली, अगर कोई भी जेन्युइन भी हो, हाँ, फादर तो किसी ने मेरे को बोला एक बार कि आपको पता नहीं होगा कि मैं जब मेरा दोस्त मेरी बेटी से बात कर रहा था तो मैं अपने दोस्त और बेटी के बीच में आ गया और बेटी को पीछे ऐसे किया। ओह शिट, तो माइंड में इतना इंफ्यूज हो जाता है ना, और मेरे को पता ही नहीं था कि मैं कर रहा था, राइट, किसी ने मेरे को पॉइंट आउट किया कि तुम ये कर रहे हो, तो मैंने कहा अरे शायद मैं सबकॉन्शियसली कर रहा हूँ, right, and then of course over time I'm fine now and everything is good। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। एक क्राइम सीन, बहुत वैसा अगेन सिमिलर सा क्वेश्चन है कि एक क्राइम सीन सॉल्व करना कितना आसान हो सकता है कई बार, और कई बार कितना लंबा जा सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है, आसान कितना हो सकता है? वेल दोनों ही हैं। किसी को भी आप अगर चार्ज करोगे तो यू हैव टू रीड देम देयर राइट्स, you're under arrest, anything you say can be used against you, don't say anything to me। उसके बाद मेरा एज अ डिटेक्टिव मेरे को साइकोलॉजी यूज करनी पड़ती थी उस राइट्स यूज करने के बाद कि बताओ क्या हुआ, बिकॉज 95% ऑफ द क्राइम्स आर सॉल्व बाय कि मैंने किया है, खुद बता देते हैं, खुद बताने से। ये CSI या फिंगरप्रिंट्स या किसी ड्रोन या फोन बिल्स, दे आर ऑल क्या कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि भाई हाँ इस टाइम इसने फ़ोन किया, और उसका मतलब क्या, मैंने आपको फ़ोन किया तो स्टिल कैन प्रूव इट, सस्पिशन है, पर चार्ज के टाइम जैसा रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है चार्ज करने के लिए। पर जब वो खुद बोलते हैं, व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ द क्राइम यूनिट, मेरा काम यही था, पुलिस ऑफिसर्स जो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स होते थे किसी को अरेस्ट करते थे, ठीक है, और वो बोलेगा
मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ हाँ हाँ। और वो ट्राई करते थे, देन दे यूज्ड टू कॉल मी। अच्छा, मेरा जो स्पेशलिटी थी कि उनको आके उनके बुलवाना मुंह से है। बुलवाना है, और आई हैव टू डू इट विदाउट हिटिंग देम और विदाउट बीइंग रूड, एंड इट्स ऑन द वीडियो। ये अच्छा, भी नहीं सब है रिकॉर्ड होएगा, हाँ, इट्स ऑल वीडियो। ठीक है, ठीक तो ये भी नहीं है कि मैं जबरदस्ती कराया हुआ, राइट, हाँ, और कि कैसे गला पकड़ किया लिया। क्या किया वो सब देख रहे हैं। ओके। ओके, सो ये स्पेशलिटी थी मेरी। तो ऐसा मतलब था, तो साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पुलिसिंग हो, सब में यही होता है कि ओके, बैकग्राउंड पता करो, build the report at the beginning. After you build the report, then you figure out what's in it for them. So you create a lose-win situation. Okay. Lose-win, not win-win, lose-win. Lose-win situation is कि उसके लिए क्या फ़ायदा है पहले, बाद में मेरा फ़ायदा होना चाहिए। इनफैक्ट आई कैन क्रिमिनल का भी फायदा बताना पड़ता है कि भाई तू बता, सोचना पड़ता है मेरे को कि उसको क्या चाहिए, क्यों वो मेरे को बताएगा। मतलब उसकी फैमिली को हेल्प कर दूंगा उसके जाने के बाद, या फिर उसकी सजा कम करवा दूंगा, कुछ भी ऐसी ट्रिगर्स होने कि उसने किया क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा। फिर उसकी वो इंफॉर्मेशन यूज करना, यूज द सेम वर्ड्स दैट दे यूज। अच्छा, यू नो, अगर वो बोलता है कि आई हिट दिस पर्सन, प्लस उसको ये लगना चाहिए कि ही इज जस्ट लाइक मी। अच्छा, आप भी बोलोगे कि हाँ मेरे को भी पसंद नहीं आया वो। हाँ, करेक्ट। और ये भी नहीं होता ओके आई डिड इट, नहीं अच्छा ठीक है, वेरी गुड, कैसे किया ये बताओ, कितने बजे गए, कितने गए, कैसे गए, क्या बजे गए, सब करके फिर वो हमारी पूरी टीम बिहाइंड द सीन्स भागती है और चेक करती है कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। और बिजनेस में ये होता है, बिजनेस में होता है कि आओ बिल्ड द रिपोर्ट। लोग मेरे को बोलते हैं नंबर वन चीज़ क्या करनी चाहिए अगर मेरे को इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ करना है, क्योंकि आज मैंने क्या 20 साल पहले क्या किया था, व्हेन आई लेफ्ट द पुलिस फोर्स, एक लिस्ट बनाई। ओके। लिस्ट में बनाई कि किस किस लोगों के साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ या मिलना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे नाम लिखे जो मेरे को पता है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। ओपरा विनफ्री, ग्रैंड कार्डोन, रॉबर्ट कियोसाकी, रॉबिन शर्मा, दीपक चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन। आई रोट एवरीबॉडीज नेम। 95% has come true. ये मैनिफेस्टेशन है। Manifestation plus idea of mental status, कि mentally आपको मैं विजुलाइज करता था, फिर you add that with proper action. हाँ, फिर ड्राइव भी आती है। Plus you have to take action, right? Correct. So उस टाइम तो ऐसा लगता है कि हैसियत ही नहीं है, मेरे को कौन देखेगा, कौन मेरे को लेगा। Now I've shared stages with some of the top people all over the world, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, कनाडा। I'm a shy guy, I'm introvert, जी। okay, but I'm a top international speaker now and 7 times best-selling author. मुझे टीचर ने बोला था मेरे को you can't write a paragraph. तो मेरा दोस्त है रॉबर्ट कियोसाकी, he said it the best, Rich Dad Poor Dad. He said you know I'm not a best writing author but I'm a best-selling author. अच्छा, क्योंकि ट्रेडिंग काफ़ी लोगों को फैसिनेट करती है और मैं भी इस इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करता रहता हूं, तो हाल ही में मैंने FX Pro ट्राई किया एंड ऑनेस्टली गाइस काफ़ी सॉलिड प्लेटफॉर्म निकला, जहां क्रिप्टो, शेयर, ETF, फ्यूचर एंड फॉरेक्स जैसे और भी कई सारे मार्केट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। साथ ही इतना सिंपल एंड क्लीन इंटरफेस है, डेट टू विद फास्ट एग्जीक्यूशन। लिटरली 11 मिलीसेकंड में ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं यहाँ। मतलब जब तक मैं डन बोलता हूँ तब तक ट्रेड हो चुका होता है। इसी के साथ क्योंकि FX Pro एक ग्लोबली रेगुलेटेड ब्रोकर है तो ट्रस्ट फैक्टर भी फुल ऑन है यहाँ। सर, जब ये पूरी जर्नी की बात हो रही थी, आपने बताया आप इंडिया में स्लम्स में रहे हैं, देन यू मूव टू लंदन, टोरंटो कनाडा। हाँ, देन टोरंटो में भी आई गेस वहाँ पे जाके लाइफस्टाइल अचानक चेंज तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी आपकी जो स्टोरी पढ़ी, जो जाना कि वहाँ भी आप उन्हीं प्रोस्टिट्यूट्स के बीच या फिर ड्रग डीलर्स के बीच या फिर क्रिमिनल्स के बीच, देन आपका माइंड कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ उसी लाइन में जाने के लिए, बल्कि रेदर यू चोज बिल्कुल ही अपोजिट लाइन कि मैं इनको रोकने के लिए काम करूंगा? जी, क्योंकि आप तो उस माहौल में थे, यहाँ भी गरीबी में थे, वहाँ भी सर्वाइवल मोड में ही थे, बट आपकी ड्राइव क्या थी कि यार मैं इसे रोकने क्यों जाऊँगा? तो ज़्यादा ईजी तो आपके लिए होता ना कि आप उस गैंग में शामिल हो जाते, ड्रग डीलर होते और शायद आज हम किसी और तरह से मिल रहे होते। जब मैं दिल्ली से वहाँ गए टोरंटो में, तो आई वुड से आज व्हेन आई लुक बैक जी, आई रियलाइज कि वो कौन सा माहौल था। पर जब मैं वहाँ पहुँचा था, वी हैड रनिंग वाटर, हॉट वाटर, वी हैड टॉयलेट्स, वी हैड इलेक्ट्रिसिटी, वी हैड TV, वी हैड VCRs,
शायद लोगों को पता नहीं VCR, but it's just VCR पुराना टेप होती थी जिसमें हम मूवी देखते थे. We had बोल सकते हैं, I would say उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि I came into a nice place. क्योंकि इंडिया के कंपैरेटिवली वो अच्छा था आपके लिए. और इंडिया के कंपेयर नहीं, पर विद इन इंडिया जिस माहौल से मैंने गया था, क्योंकि इंडिया में भी कई ऐसी एरिया हैं, वी वर नॉट रिच, वी वर पुअर, है ना. सो उसके कंपेरिजन दैट वाज ब्यूटीफुल. ठीक है. बट वहाँ बाहर का माहौल तो खराब था ना. हाँ, ड्रग डीलिंग हो रही थी, गैंगस्टर. राइट. सो जब मैं गया था आई वाज 13 years old. ओके. सो ये जो ड्रग डीलिंग वगैरह की बात होती है, आई वाज अबाउट 16. आप वेपन्स देख चुके थे वहाँ? हाँ, वेपन्स देख चुके थे, वेपन्स. रियल गन्स एंड ऑल. 13 से लेकर 16 तक आई डिडंट नो एनी कि क्या हो रहा है. समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है. 16 के बाद जब वो बातें शुरू हुई ना, तब तक मेरा माइंड बन गया था कि आई वाज गोइंग टू बी पुलिस ऑफिसर. और तब तक 3-4 लोग मेरे दिमाग होते थे, व्हिच इज स्टूपिड. एक था अमिताभ बच्चन. अच्छा. हाँ, जब तक ना बैठने के कहा जाए मैं बैठो वगैरह. और दूसरा था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर. तीसरा था सिल्वेस्टर स्टैलोन. राइट. एंड इट वाज ऑल अबाउट पुलिस एंड फेयर एंड क्लीनिंग द स्ट्रीट्स. सो बाय दैट टाइम मेरे को ये लगा था कि मेरे को जब मैं एक दिन बन जाऊंगा तब देखना, आई विल क्लीन अप द होल थिंग. राइट. ऐसे सोचा था मैंने. मेरे को उस एरिया की, जब मैं 16-17 साल का हो गया था, उस टोरंटो की एरिया की हर छोटी छोटी गली का पता चल गया था कि कहाँ पे क्या हो रहा है. इनफैक्ट ये गली किस जगह कहाँ जाती है. तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ये होता था कि अगर मेरे को कुछ बनना है तो मेरे को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. सुबह से मैं स्कूल जाता था, फिर कभी कभी पार्ट टाइम काम करता था, फिर रात के 10 बजे देखे 5 किलोमीटर मैं भागता था ना. आप समझ सकते हो जिस एरिया में ये काम चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, लड़ाई हो रही है, पिटाई हो रही है, जो भी हो रही है, तो क्या होता था कि मैं उनकी गलियों में भाग रहा हूँ फॉर माई पुलिस टेस्ट. करेक्ट. और 1-2 बार ऐसे हुआ कि गुंडे मेरे को बोलते हैं वेयर यू गोइंग, और मैं सुनता था ना, मैं चल भाग, तो वो मेरा पीछे कर रहे हैं. नाउ आई एम रनिंग टू सेव माई लाइफ एंड दे आर रनिंग आफ्टर मी. गुंडे आपके पीछे भाग. हाँ, कि भाई तू है कौन. हाँ. अगर रात को 11 बजे मैं दौड़ रहा हूँ तो उनको लग रहा है कि कुछ तो समथिंग इज अप. राइट. उनको मैं कह नहीं सकता मैं पुलिस की टेस्टिंग कर रहा हूँ गुंडों के बीच. सो देन मेरा एक बेनिफिट था, वो ये था कि मैं भागते भागते आई वुड आउट रन दम. वो शुरू में जैसे क्या है कि हमारे सिखाया गया है कि पहले कुछ सेकंड 1-2 मिनट में अगर आपको पकड़ नहीं सकते हैं ना, फिल्मों की तरह नहीं है, 2-3 मिनट में अगर आप मेरे को नहीं पकड़ सकोगे ना तो आप थक जाओगे. एंड इफ आई कैन कीप रनिंग एंड यू विल स्टॉप. मैं 5 किलोमीटर तक भागता रहूंगा, वो 1-2 किलोमीटर में ही रुक जाते थे. तो आपकी रियल प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, गुंडे चेज कर रहे हैं, आप भाग रहे हो. सो मैं वो करता था. मतलब कहने का मतलब ये है. तो उसमें एक आदत सी पड़ गई थी कि इस टाइम यहाँ नहीं जाओ, इस टाइम वो ना करो, इस आदमी से वो ना मुंह ना लगाओ. कैसे करना है. हाँ, डील कैसे करना है, बात कैसे करनी है, यू नो हंस के कैसे बात करनी है वगैरह. पर बिहाइंड द सीन्स मेरे दिमाग में ये सोचता था मैं कि एक दिन देखना तो तेरा क्या होगा, मैं तेरे पीछे भागूंगा. हाँ, ऐसा होता था मेरा. सर, जब यही सब चल रहा था तो ऐसा कोई नियर टू डेथ एक्सपीरियंस कभी रहा है आपकी लाइफ में? हमारे यहाँ पे स्कूल जो थे ना, बहुत वहाँ पे गैंग्स होती थी. एक थी ब्लैक गैंग, कालों की बैग, और एक होती थी चाइनीज़ गैंग, और एक होती थी इंडियन गैंग, और एक होती गोरों की गैंग. सबकी गैंग है. हाँ, अपनी अपनी गैंग होती थी. सो हमारी जो इंडियन गैंग थी वो सबसे कमज़ोर थी, मतलब कम लोग थे. दे वर यू नो लाइक दैट. फिर वी हैव इटालियन गैंग, वी हैव चाइनीज़ गैंग, देन वी हैव ब्लैक्स एंड देन ऑल दैट. तो ब्लैक्स का वहाँ पे थोड़ा उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा वो होता था. सो द नियर एक्सपीरियंस डेथ ये था कि वो दे केम व्हाइल वी वर इन द क्लासरूम, दे केम इन द क्लासरूम and they came to one of the students with hammer and they beat him up with a hammer in front of everybody during the classroom. हथौड़े से मारा. हथौड़े से मार दिया क्लासरूम में. that was so ये होता था. और मेरे को जब स्कूल से निकलता था तो मेरे को लगता था कि भाई इस रास्ते से इस टाइम नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को भी नहीं बताते थे कि भाई ये होता था उनको. और ये लगता था कि बहन भी है तो बहन को कैसे, लाइक इतनी सारी दिमाग में होती थी बातें. राइट. मतलब इतनी टेंशन शायद आपको अपने पुलिस डिटेक्टिव करियर में नहीं हुई होगी जितना बचपन में ही आपने फेस कर लिया.
पहले क्या होता था कि बचपन में ऐसा होता था कि लगता था कि मैं कैसे एक बुली जब when I went in school grade 6 grade 7 grade 8 जब मैं टोरंटो में था we were bullied a lot और 1981 में when I went to Canada उस टाइम Indians were seen as not even second class not even third class बाप रे, right they were calling us names अगर आपकी माँ चल रही है रास्ते में इंडियन कपड़े पहन के उनको आपके सामने गालियाँ देंगे वगैरह वगैरह राइट किससे से लड़ोगे आप पर इंडियंस के लिए इतनी दिक्कत थी, बहुत दिक्कत नाउ इज चेंज्ड हाँ। नाउ इज चेंज्ड पर उस टाइम ये होता था कि आप इंडियन हो तो दैट मीन्स यू आर थर्ड क्लास ज़बरदस्ती यहाँ पे आए हो यू आर नो गुड यू आर नॉट इंटेलिजेंट यू स्मेल यू आर इग्नोरेंट ऐसी सी बातें होती थी और बहुत उल्टा सीधा ये टिक्का क्यों लगाते हो वगैरह वगैरह तो छोटी छोटी बातों पे वो ऐसे करते थे पर जहाँ पे हम रहने लगे थे थोड़े थोड़े इंडियंस ज़्यादा आने लगे थोड़े थोड़े हमें अपनापन लगना लगा थोड़ा थोड़ा तो ऐसा होने लगा पर इट वाज़न्ट सिंस टिल मे बी बिगिनिंग ऑफ Y2K 2000 जो थोड़ा थोड़ा हमारे इंडियंस बहुत हो गए वहाँ पे अच्छा, और हमारे इंडियंस डॉक्टर्स इंजीनियर्स IT प्रोफेशनल्स रिस्पेक्टफुल जॉब्स में आना। ओके और आप देखो मेरे को एज एन इंडियन आई रैन द मोस्ट एलीट रियल एस्टेट क्लब इन कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स एज एन इंडियन एट प्रेजेंट भी, या सो वी वहाँ पे जो मेंबरशिप फ़ी है उसकी रियल एस्टेट क्लब्स की हाँ। $50 $100 $500 a year $1,000 मे बी हमारी $10,000 है मुझे वो ज़्यादा लग रहा था। yeah $10,000 per year एंड दे ऑल आर पेइंग इट, they all pay so main thing is कि अब हमारा जो तख्ता जिसको बोलते हैं इंडियंस का पलट चुका है अब हमारे एक कुछ एरिया हैं टोरंटो में और टोरंटो एरियाज में जहाँ पे इंडियंस ज़्यादा हैं और गोरे कम हैं वो कम है, हाँ जैसे आपका नोएडा हो गया गुड़गांव हो गया दिल्ली हो गया ये तीन हो गए ना मेन तो वहाँ पे भी है टोरंटो ब्रैम्पटन मिसिसागा तो वहाँ पे जो मिसिसागा टोरंटो में स्पेशली ब्रैम्पटन में 60-70% इंडियंस हो गए इंडियंस ही गोरे को निकाल दिया वहाँ से मतलब दे वर पुश्ड आउट क्योंकि सब अपने घर छोड़ छोड़ के चले गए खुद ही चले गए, हाँ बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे आए तो अब हमारा क्या है कि हमारा म्यूज़िक हमारी दिवाली हमारे फंक्शंस हमारे मंदिर बड़े बड़े जैसे हनुमान के स्टैचूज़ और राम भगवान के स्टैचूज़ वहाँ बन चुके हैं वाह। सो वी आर ग्रोइंग वी आर डूइंग वेरी वेल ओवर देयर तो जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं या इवन मार्वल मूवीज़ में बहुत देखते हैं कि फेस रिकग्निशन स्ट्रीट कैमरा से पता लग जाता है कि ये बंदा पूरे डेटाबेस में ढूंढ लेते हैं कि ये बंदा कहाँ कहाँ गया होगा, तो वो भी फेस रिकग्निशन इज बिकम ईजियर इट्स स्पेशली मेन जैसे एयरपोर्ट वगैरह इधर उधर जगह पे मेन जगह पे वो लगे हुए हैं जो पुराने ज़माने की थी ना कि आपने दाढ़ी लगा के चले गए वैसे कुछ नहीं होता आजकल आईज भी इतनी eyes भी now the only way you can do it if you have so much money you change your eyes change your fingerprints change your face then you're totally new person, then you're a new person new name new everything then that is hard फिर तो नहीं हो सकता ना पर कहने का मतलब यह है कि वैसे करने के लिए you have to be so rich करेक्ट, पहले तो जानना चाहिए कि कहाँ से करना है वो भी इलीगली, हाँ लीगली तो नहीं कर सकते ना आप सो इट्स वेरी हार्ड सिर्फ ये होता है कि पुलिस के पास रिसोर्स है और क्राइम कितना वो है बड़ा अगर छोटा क्राइम है तो दे डोंट हैव टाइम राइट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्स नहीं है वो रिसोर्स खर्च नहीं करना चाह रहे हैं खर्च आप नहीं कर पाएंगे। बहुत अलग सी दुनिया है सर ये, मतलब पता नहीं किन किन चीज़ों से डील करना पड़ता है। बट सर जब यही हम देखते हैं कि ऐसे जैसे डिस्गाइज होने की बात हो रही है, तो जब ऐसे कोई डिस्गाइज होता है, पुराने टाइम में तो बहुत ज़्यादा केसेस थे कि बड़े बड़े गैंगस्टर हो जाते हैं, इवन टेररिस्ट हो जाते हैं कि डिस्गाइज होकर कहीं और कंट्री में हो गए, तो ऐसे इंटर कंट्री असिस्ट लेना बहुत मुश्किल होती होगी कि मान लीजिए टोरंटो का ही केस है एंड देन वो इंडिया फ्लाई करके आ जाता है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट आपको बहुत इजीली अलाउ करेगी कि हाँ आपकी फोर्सेस यहाँ आ जाए, आप यहाँ कुछ करो एक्शन? अगेन केस पे है, अगर आप टेररिस्ट हो या बिग केस है, कोई बड़ा केस है, देन यस। पर अगर इंडिया से कोई कुछ करता है और कनाडा पहुंचता है, दे वोंट नो अलाउ। ओके, ना उनको पता थोड़ी चलेगा कि आपने कुछ किया है, क्योंकि इट्स वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 समझो। सो जो लोवेस्ट लेवल है उसमें बस आपके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, दैट्स गुड इनफ, दे डोंट चेक।
और उनका ये नहीं होता है कि उनकी क्रिमिनल डेटा आपके क्रिमिनल डेटा से मिले हुए हैं, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे अमेरिका और कनाडा, उन दोनों का होता है, यू क्रॉस दे नो, अच्छा, दोनों का मिक्स है, कॉपरेशन है इतना। हाँ इतना कॉपरेशन है। और कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे दे डोंट केयर, अच्छा, कि कोई भी आए। पैसे लेके आओ, हाँ एंड देन जितना ज़्यादा पैसे लेके आओगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप करोड़ों लेके जाओगे, जैसे इंडिया से भी सुना है, आपने देखा है कई कंट्रीज़ में या कोई भी जगह पे जाओगे, दे जस्ट थ्राइव ऑन कि भाई आप आओ हमारी कंट्री में बिजनेस खोलो और लोगों को जॉब दो और पैसे यहाँ रखो, बस यहाँ कुछ मत करना। यहाँ कुछ नहीं करना। और यहाँ करोगे तो फिर देन दे हैव द मनी, दे विल फ्रीज देयर मनी। वो नहीं करेंगे वहाँ पे, फिर जाके वो नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे वो। सर मोटिव की बात कर रहे थे बीच में जी, तो मोटिव बड़े तो मेरे ख्याल से बहुत हो सकते हैं, मतलब कि वही जैसे आपने बोला कि मेरे रुपए नहीं लौटाए या फिर कोई और चीटिंग कर ली मेरे साथ, बट बहुत छोटे छोटे मोटिव भी हो सकते हैं क्या एक बड़े क्राइम को जो पैदा कर दें? मोटिव यूजुअली जितना बड़ा हो उतना बड़ा क्राइम होता है। और कभी कभी मोटिव का जो रीजनिंग है वो हो सकता है शुरू में छोटा हो, लाइक 10 साल पहले या 5 साल पहले, और धीरे धीरे फिर वो बढ़ता जाएगा। पर यूजुअली 99% टाइम ये होता है कि कोई इंसान छोटी चीज़ के लिए मर्डर नहीं करता है, जनरली स्पीकिंग। क्यों करेगा वो? इट्स नॉट मेक, यूजुअली देयर इज़ अ बिगर रीज़न करने के लिए। जो आदमी का मेंटली डिस्टर्ब है या देर ऑन ड्रग्स, जो आप देखते हो ना फिल्मों में, वो लाइक 1% 2% है बस, ठीक है। वो क्यों फिल्म उसमें बनाते हैं? बिकॉज वो इट्स एंटरटेनमेंट। भाई दो दोस्त थे, एक गुस्सा हो गया, खून हो गया, इट्स नॉट एज एंटरटेनिंग एज एक नॉर्मल इंसान अपनी फैमिली के साथ सड़क पे जा रहा है, वो ड्रगी आया, जानबूझ के उसको मार दिया, एंड दैट्स अ बिग नाउ लाइक यू विल फील लाइक ये तो मेरे को भी हो सकता था, राइट। एंड देन जब वो पुलिस या कोई उसको पकड़ने जाएगी तो आप भी चाहोगे उसको पकड़ ले जाए, राइट, जिसके साथ कुछ हो। सो मोटिव यूजुअली इज़ दैट। एंड मोटिव अच्छा भी हो सकता है अच्छे काम के लिए, और मोटिव ख़राब होता है ख़राब काम के लिए। मोटिव अच्छा भी होता है, अच्छा मोटिव ये होता है कि हो सकता है कि जैसे व्हेन आई वाज इन दिल्ली, हमारे घर में ना पानी था, ना टॉयलेट थे, ना ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी। सो जब मैं बड़ा हो गया तो किसी ने मेरे पास आया, बोला कि हमें इस गांव में कुएं खोदने हैं या वाटर स्टेशन बनाने हैं। तो देन आई गेव देम द मनी टू डू इट। तो वो मोटिव मेरा वहाँ से आया पुराना, राइट, कि भाई ये करना है। सो अफ्रीका में उन्होंने बोला कि हमें कुछ औरतें हैं, लड़कियां हैं जिनको जो 15, 12, 13 साल की उम्र में उनको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है और उनको स्कूल जाने से मना कर दिया जाता है। सो वी हेल्प्ड आई थिंक 1800 गर्ल्स देयर इन अफ्रीका। हाँ, सो एंड देन इन भोपाल हमने 400 या 500 आई ऑपरेशंस किए हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि उसका जो, और इट्स मुंबई में, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, लेट्स कॉल इट स्लम्स एरिया। मुंबई में हमने पिछले साल वी वेंट इन द स्कूल्स, वी हेल्प देम आउट। तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मोटिव मेरा क्यों, मैं उन्हीं पे क्यों किया? बिकॉज देयर वाज समथिंग इन मी जो या तो मैंने एक्सपीरियंस किया था, लैक ऑफ, या मेरे को लगता था कि मेरे को नहीं करना, नहीं समझ रहे ना। तो when you become successful you can do these things, so those are good motives as well। पे अगर कोई मेरे को बोलेगी इसने यही क्यों चूज़ किया, you could हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया इसने, राइट, या इसने ये पंडित क्यों नहीं बना, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है बिकॉज जो चीज़ें मेरे को नहीं मिल रही थी, स्कूल में नहीं मिल रही थी। मैं जब अभी पिछली बार मैं जब रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, और मेरा दोस्त रॉबर्ट आला, हम तीनों गए थे उसमें स्लम्स में, धारवी में। तो जब बच्चे भाग भाग के आए थे ना, मैंने उसको बोला अपने मेंटर को, मैंने कहा दैट यूज्ड टू बी मी, दैट पर्सन, दैट किड इज़ मी। सो सब भागे भाग आए, और क्या हुआ, बोलने लगे कोई सिंपल, कहने लगे टॉफ़ी लेके दे दो, चॉकलेट लेके दे दो, टॉफ़ी लेके दे दो। मैं सबको लेके दुकान पे गया, लाला होते थे ना छोटे छोटे दुकान में, मैं उसी ऐसे ही मैं आई वाज ग्रू अप लाइक दैट। तो मैंने बोला इनको जो देना जो इनको चाहिए ले लो। तो उसने सारा देना शुरू कर दिया। बच्चे इतने हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। मैंने उनको बोला कि लुक, मैं ऐसे रहता था
स्लम्स के बच्चों को स्लम्स के साथ। और हमारे पास पानी नहीं था, गलियों में, छोटी छोटी गलियों में रहते थे, एक दूसरे पे चिल्लाते थे, दूसरी छोटी बात। पर मेन मकसद ये था कि उनको कैसे हम आज से, मेरे रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड, मैंने आज ही उनको टेक्स्ट किया था कि भाई लेट्स डू सम चैरिटी वर्क। पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे। तो उसने बोला कि हाउ डू वी गेट दम आउट ऑफ दैट। हाँ, तो वो मोटिव है, इट्स अ मोटिव, क्योंकि हम सबको पैसे कमाने हैं। देयर इज नो क्वेश्चन दैट आई वांट टू मेक मनी, पर एक पॉइंट आ जाता है जब मनी, जैसे अगर कोई पूछे मेरे को कि इंडिया में कितने पैसे मिनिमम होने चाहिए, आई विल से इफ यू हैव 20 करोड़ रुपीस, यू नो, जनरली स्पीकिंग यू विल बी फाइन, राइट, यू कुड डू मोर। नाउ अगर आप जुआ खेलते हो या कुछ ऐसी, मेरे को मालूम है दिल्ली में 20 करोड़ का घर मिल सकता है, सो आई अंडरस्टैंड दैट। पर मैं कह रहा हूँ जनरली स्पीकिंग 20 करोड़ आपके पास हैं, यू बी फाइन, ओके। सेम थिंग मैं जो यूएस में कहता हूँ अबाउट $20 million, यू नो, यू बी फाइन। पर उसके बाद क्या, वो करेक्ट, राइट, उसके बाद क्या। सो कहने का मतलब ये है कि हम भगवान का काम कर रहे हैं और हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि भगवान तो खुद आएगा नहीं, तो हम भगवान का काम कर रहे हैं और भगवान हमारे थ्रू कौन सा काम करवाना चाह रहा है जो हम कर सकते हैं, राइट, जो हम कर सकते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि 2 चीज़ करते हैं हम। एक तो वी गिव देम द फिश, ओके, मोर इम्पोर्टेंटली वी टीच देम हाउ टू फिश। हाँ, तभी वो निकल पाएंगे, तभी निकल पाएंगे, क्योंकि आज हमने उनको दे दिया, चलो ठीक है, थोड़े दिन के लिए वो चाहिए। सो मेरा ये दोनों का काम है। कोई मेरे पास अगर आता है ना, कहता है कि कैन यू हेल्प मी, but I have no money, I will say, here's my book, start with that. Watch my interviews, मेरे YouTube चैनल में जाओ, आप मेरी किताबें पढ़ो, आपके किताबों के पैसे भी नहीं है, we'll give you the free book, go for it, ठीक है ना। फिर कोई और आता है कि भाई मेरे को थोड़े पैसे हैं, then I want to do this, okay, I have a course, digital course, then उसके बाद next course, then आप कोई आता है, चलो मेरे इवेंट पे आ जाओ, या फिर मेंटर। सो डिफरेंट लेवल है, पर कोई ऐसा नहीं है जिसमें मैं कह सकूँ कि मैं तेरी मदद ही नहीं करूँगा, because as you go up in the ladder it means more of my time, more responsibility, more time, yeah, right. तो मोटिव जो होता है ना, हम पुलिस में नेगेटिव में था, मेरा मोटिव हमेशा ये देखता था, जिसको भी देखता था इसका मोटिव क्या है, एंड यूजुअली वाज अ बैड, यूजुअली यही था कि बस इसने कुछ ना कुछ तो किया होगा, राइट, क्योंकि हमें सिखाया था वो, है ना। When I went into the business, I changed that motive into the positive. हाँ, and मैं जो skills वहाँ सीखी थी मैंने, investigative skills, negotiation skills, win-lose skills, building report skills, figuring out कि भाई outcome क्या चाहिए मेरे को, मेरा goal क्या है, so then you reverse engineer the goal and then take action towards that. तो वो चीज़ें मेरे को बहुत काम में आई, मतलब स्किल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन उससे बड़ी चीज़ ये है कि मैं लोगों को वो सिखा पाया कि भाई आपके पास एक भी पैसा नहीं हो तो कैसे आप मिलियनर बन सकते हो, आपके पास। और ये बहुत बड़ी गलती हमें सिखाई गई है कि पैसा इज़ अ बैड मोटिव, इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव। क्योंकि अगर आपके पास पैसा हो, आपके पास हेल्थ है और आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है दैट मीन्स यूर डेड, करेक्ट, हेल्थ नहीं है देन इट्स, पैसा है और टाइम है देन इट्स नॉट गुड, क्या ही करोगे, ठीक है। हेल्थ है, टाइम है, पैसा नहीं है देन यू पुअर, अगेन आप नहीं कर पाओगे कुछ। फिर आपको अपनी जिंदगी ऐसे लगेगी मेरी जिंदगी बहुत लंबी है, देन यूर सर्वाइवल मोड, विच इज व्हाट मोस्ट पीपल डू ऑन द प्लैनेट, दे आर सर्वाइविंग। चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे इंडिया हो, एक इंसान जो महीने में 25,000 कमा रहा है और एक इंसान जो दिन का 25,000 दे रहा है होटल को, ठीक है ना। दोनों, बिफोर व्हेन आई वाज पुअर, मैं उस इंसान को देखता 25,000 जो एक दिन का खर्च करता था, ये आदमी पागल है, यू नो, ही कुड गिव इट टू पीपल फॉर एग्जांपल, राइट। दे देता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा मकसद ये होना चाहिए हर लोगों का कि आपकी स्किल्स क्या है, फिर आपका मोटिव क्या है, और देन यू गिव, एंड मनी इज द बाय प्रोडक्ट, और सक्सेस इज कि भाई साइड में हो रही है। जैसे आप
10 क्लाइंट्स से 1 लाख रुपए ले रहे हैं और उन 1 लाख का आप उनको 10 लाख रुपए की वैल्यू दे रहे हैं या 2 लाख 100% वैल्यू दे रहे हैं ज़्यादा। जब आप 10 लोगों की मदद करोगी तो 10 लाख तो आएंगे ही अपने आप पास, राइट। फिर आपको बड़ा आपको ले मेरे को 10 लाख नहीं, मैं 1 करोड़ कराएं, ठीक है भाई, आप 100 लोग ले आओ, 100 लोगों की मदद करो। या फिर नेक्स्ट लेवल पे जिनसे 1 लाख ले रहे हो आप 10 लाख की करो वैल्यू। तो वहाँ आपका मोटिव भी रहेगा, वो पूरा भी होगा और बाय प्रोडक्ट चीज़ें आती रहेंगी। जी, मेन चीज़ ये है कि मेरे को कई लोग बोलते हैं, क्योंकि पुलिस में भी यही होता था कि जिन लोगों के पास there's this old saying that says money is the root of all evil, जो कि बाइबल से निकाला गया है, and I think it's taken out of context, but let's just say लोगों ने ये निकाल के बोला है मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल evil। मैं ये कहता हूँ लैक ऑफ मनी कैन बी रूट ऑफ ऑल evil। हाँ, पैसा होगा तो नहीं तो ज़्यादा सही। हाँ, सो ना होना इज। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं देन यू आर अ गुड पर्सन, देन यू आर अ गुड पर्सन, देन यू आर एक्चुअली एक्सलेंट ग्रेट पर्सन। हमें मुझे क्या सिखाया गया था कि आज ज़्यादा पैसे चाहोगे तो यूर लालची, और अगर आप लालची हो तो दूसरे का आप छीन रहे हो, ठीक है ना। और लालच बुरी बला है जी ना, इंडिया में तो यही है, ठीक है ना। और ज़्यादा पैसे से आदमी खराब हो जाता है। रिच पीपल आर बैड, पुअर पीपल आर गुड, पीपल आर गुड है ना। सो ये मेरे कहने का मतलब ये है लोगों को कि अगर आपके पास पैसे हैं, टाइम है, हेल्थ है, यू कैन गेट बेसिकली 99% ऑफ एवरीथिंग। ये माइंडसेट चेंज करना भी ज़रूरी है सर, है ना। बहुत बहुत, एंड 90% इज साइकोलॉजी एक्चुअली, 10% इज स्किल्स। दोनों इम्पोर्टेंट है। यू कैंट से कि भाई मैं भगवान मेरे को पैसे दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सो जाता हूँ। नो, यू हैव टू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज हाउ यू अट्रैक्टेड, बाय एक्शन इज हाउ यू गेट इट, राइट एक्शन। दोनों ज़रूरी है। ओके सर, यही क्वेश्चन है जो शायद शुरू से अभी तक मेरे माइंड में था और ऑडियंस में भी आ रहा होगा कि चलो आपकी जर्नी जो भी रही, बड़ी स्ट्रगल रहा, देन यू एंडेड अप इन सच अ गुड जॉब जहाँ हाई पे भी था और अच्छा प्रेस्टीज भी था और आप काम भी अच्छा कर रहे थे, केसेस सॉल्व कर रहे थे, वो डोपामिन भी आता होगा। बट देन वो क्या ड्राइव थी कि आपने सोचा कि यार ये सब छोड़ के, क्योंकि आप अभी तक भी वो जॉब परस्यू कर सकते थे क्योंकि यू आर आई गेस 57 आपने जैसे मुझे बताया, तो आपने वो क्यों अर्ली छोड़ा एंड देन यू एंडेड अप कमिंग इनटू रियल एस्टेट बिजनेस वर्ल्ड अमंगस्ट ऑल बिग इन्वेस्टर्स, बिग ऑथर्स, बिग बिजनेसमैन। ये क्यों आया ट्रांजिशन इतना बड़ा? सी, पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ हो रही है जो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बारे में। मुझे लगता था कि जो ये बड़े बड़े लोग हैं जो डोनेट करते हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, लोगों की ज़िंदगी चेंज करते हैं, वो दे आर डिफरेंट पीपल, नॉट मी। मेरा ये होता था जब मैं बचपन में था तो आई वाज शाई, आई वाज इंट्रोवर्ट, आई वुड से इवन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एट दैट पॉइंट। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास कुछ स्पेशलिटी है। आई नेवर फेल्ट, कोई मेरे को आके बोलता था कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ स्पेशलिटी, मुझे कुछ लगता ही नहीं था कि मेरे पास स्पेशलिटी है कुछ। मुझे कोई पूछता था कि क्या है, मुझे कुछ भी नहीं लगता था कि मेरे लिए कोई स्पेशलिटी है। मुझे ये लगता था कि भाई मेरे को ढूंढना पड़ता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। उल्टा मेरे को ये पता लगता था कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं इसमें पढ़ाई। तो मेरे को माँ बाप, बच्चे, फ्रेंड्स, अंकल्स, फैमिली, उन दिनों ये होता था कि एक ही चीज़ होती थी कि आप अच्छे बेटे हो कि नहीं, फैमिली मैन होनी है, आपके मार्क्स क्या हैं स्कूल में। हमारे में जब मैं व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जब मैं घर आता था डैडी क्या पूछते थे, मम्मी क्या पूछती थी, बेटा स्कूल गए थे, हाँ, पढ़े अच्छी तरह से, मार्क्स अच्छे लाए, पास हुए कि नहीं हुए, राइट। और मेरे उन सब के लिए आंसर अच्छा नहीं होता था। मेरे को स्कूल अच्छा नहीं लगता है डैडी, मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं की है, मेरे मार्क्स, मैं मुश्किल से पास हुआ हूँ, ऐसा होता था। सो क्या होता था मेरे घर में, जो मेरे अंकल्स आते थे, हमारे इंडियन फैमिली में एक और चीज़ है कि वो बेइज्जती करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हाँ, रिलेटिव्स वगैरह बहुत, है ना। जैसे वो आएंगे कहेंगे ये मेरा बेटा है, नालायक है, पढ़ाई नहीं करता है,
और ये नहीं करेगा तो भीख मांगेगा, कुछ ऐसे बोल देते थे वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो मेरे को ऑल माई लाइफ मेरे को लगता था कि भाई मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ। फिर मेरे टीचर ने आके बोला कि योर इंग्लिश इज़ बैड, योर स्पेलिंग इज़ बैड, योर ग्रामर इज़ बैड, एंड देन यूर नॉट कैन अमाउंट टू एनीथिंग। सो जब when I became a police officer, especially in 1990, there were very few officers. I would say 10,000 people में से 5 या 10 लोग सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, तो I was the one of them. It was a big thing, right? So अब 15 साल आई एम enjoying my life. ठीक है। मेरी शादी हो गई, हमारे 2 बच्चे हो गए। एक दिन मेरी वाइफ आई, जो मेरी प्रीवियस वाइफ है, वो आई, उन्होंने बोला कि either you leave the job or you leave me. Either divorce, you have to divorce the police or you have to divorce me. Oh shit. तो काफ़ी लड़ाई बड़ाई उस टाइम हुई हमारी। सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, आई विल लीव दैट। सो अब मेरे को लगा कि मेरे को आता क्या है, एक तो मैं शाई हूँ, एक इंट्रोवर्ट हूँ, पुलिस के सिवा कुछ आता नहीं है मेरे को। और जॉब छोड़ दी? जॉब छोड़ दूँ पक्की जॉब को। तो 1 साल मैंने को बोला कि 1 साल मेरे को दो टू थिंक कि कैसे करना। तो 1 साल मैंने इतना काम किया कि आई पुट इनफ मनी इन द बैंक कि 1 साल तक मुझे मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो पेड हो जाएंगे, बियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद मैं कमाऊँ ना कमाऊँ 1 साल तो ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन न्यूज़पेपर में, उन दिनों न्यूज़पेपर में ऐड दी, मेक मनी, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, नो मनी डाउन। ये क्या बकवास है, यू नो। एक आदमी है रॉबर्ट जी एलन, अमेरिका से, तो उसका कोर्स आया, तो मैं किसी तरह से उस कोर्स पे गया। आई पेड $5,000 वंस आई पेड $5,000, 3 दिन का कोर्स था। दैट कोर्स, क्योंकि उसके पहले मेरे को ये नहीं मालूम, ये पता था कि कोई बिजनेस में जाना है तो कभी लगता था फ्रेंचाइज ले लो, डीलरशिप ले लो, चाय की दुकान खोल दो, फूड रेस्टोरेंट खोल दो, ये बस सोचता रहता था मैं कि क्या कुछ ना खोल दो। रियल एस्टेट का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि रियल एस्टेट हमें भी लगता है ना कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है। करेक्ट। एंड यू, हाँ, जब मैं डिटेक्टिव की तरह सोच रहा था, जब उस मेरी ऐड के देखी, मैं ये बकवास है, बड़ा स्कैम, मैंने तोड़ दिया, फेंक दिया न्यूज़पेपर। फिर न्यूज़पेपर मैंने खोला दोबारा उसी दिन, पता नहीं क्यों उस पर मेरा दिमाग आया, पता नहीं क्यों मैं वहाँ गया, पता नहीं क्यों $5,000 दिए, एंड दैट कोर्स चेंज माई लाइफ। आई लर्नड and I bought and sold 77 properties in 1 year, and most of them no money down. And उसके बाद पूरे वर्ल्ड में I have made millionaires and multi-millionaires from scratch. मेरे को इंडिया में से एक आदमी बोला था 1-2 साल पहले कि मैं उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी आती, वो जा रहा था ट्रेन में पटरी में मरने के लिए, सुसाइड के लिए। He saw my video, then I think he took my training, and then all of a sudden he's in real estate doing well. I had another woman in Toronto, ये इंडिया की बात है, टोरंटो में एक लेडी थी, वो बेचारी सिंगल मदर थी, she was about to kill herself in the lake. She found me, she said I want to be a millionaire and I want to inspire other women, so I helped her do the so ऐसी स्टोरीज बन गई ना। व्यूअर जो देख रहा है उसके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं है, बट वो आना चाहता है, तो क्या कोई बेयर मिनिमम कैपिटल है या कोई बेयर मिनिमम स्किल सेट है जो चाहिए आपको उसको बिलियनर बनाने के लिए? देखिए, स्किल इज इम्पॉर्टेंट। ओके, स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। क्या है कि अगर ये सच्चाई होती कि भाई बिगर पैसे से कुछ नहीं होता, तो शार्क टैंक वुडंट एग्जिस्ट। दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम इज शार्क टैंक। करेक्ट। अमेरिका से शुरू हुआ था, यहाँ पे आया। बेसिकली वन हैज़ एन आइडिया, द अदर वन हैज़ मनी, यू कंबाइन इट। पर रियल एस्टेट में तो और भी बेटर है ना। आइडिया हैज़ नो वैल्यू, इट्स मतलब उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। रियल है ना, रियल एस्टेट की तो वैल्यू है। आज मैं आपको स्किल सिखाता हूँ कि कैसे यहाँ फरीदाबाद में 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 60 लाख में मिल जाएगी आपको। कैसे मिल जाएगी अगर, है ना, बाय फाइंडिंग मोटिवेटेड सेलर्स, ठीक है ना। सो आप पूछ रहे हैं कि स्किल क्या स्टडी करनी चाहिए। वो स्किल स्टडी करनी चाहिए हाउ टू फाइंड मोटिवेटेड सेलर्स टू फाइंड गुड डील्स। और ये हर कंट्री में, हर सिटी में कोई ना कई जगह पे हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि आपको ईजिली मिल जाएगा, बट यू कैन डू इट। पीपल आर मेकिंग मनी राइट नाउ। सो अगर मैं बिल्डर के पास जाता हूँ, मेरे पास 100 इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, मैं बिल्डर के पास जाता हूँ जिसने अभी शुरू करने वाला है इस एरिया में, उसको बोलता हूँ कि मेरे को 50 फ्लैट चाहिए, वो मेरे को डिस्काउंट देगा, बिल्कुल, है ना। वो 50 फ्लैट मैं इन लोगों के पास जाऊँगा, कहूँगा कि मैं आपके साथ इधर पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, जो आप मेरे को कुछ पैसे नहीं दो, या आपको मैं 60 लाख रुपए वाली 65 लाख में देता हूँ, पर ए वर्थ 1 करोड़, वो भी ले लेंगे, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि creativity makes money, not money makes money. Money can make money, but
जब हमारे पुराने लोग बोलते थे ना कि पैसा पैसा बनाता है, उनका मतलब ये है कि अगर पैसा नहीं है तो नहीं बना सकते हो आप। मेरे कहने का मतलब है अगर पैसा नहीं है, आप एकदम बैंकरप्ट हो, आपके कोई दोस्त भी नहीं है, आपने कभी बिजनेस ना किया हो, यू कैन बिकम इट। मतलब इस व्यूअर के पास कुछ भी नहीं है तब भी एब्सोल्युटली। और जैसे अभी मैं इंडिया में आया हूँ, आई एम डूइंग अ रियल एस्टेट इवेंट इन अहमदाबाद, Correct. एंड आई एम आल्सो डूइंग एन इवेंट इन बैंकॉक। सो नंबर वन क्वेश्चन ये होता है कि टीच अस हाउ टू डू नो मनी डाउन। सो मेरी काफ़ी किताबें हैं उसमें, आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। आप कहने का मतलब ये है कि आप सिंगल मदर हो, आप 20 साल के लड़के हो या आप 60 साल की लेडीज़ हो, यू कैन डू इट। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं पूरे वर्ल्ड में। और दूसरी बात क्या आती थी, सर ये इंडिया है, इंडिया का रियल एस्टेट आप नहीं जानते हो, इंडिया में हो ही नहीं सकता। फिर अब इंडिया में एक मेरा मेंटी था, ही मेड 11 crores, so that's 1.2 million dollars in less than 9 months. The other one, दूसरा आदमी कहता नहीं ये तो एक दूसरा मेरा एक मेंटी है, he made in 7 months more than $1 million. So कहने अलग अलग रीजन, मतलब अलग अलग रीजन में। और एक अभी यहाँ पे पंजाब में उसको सिखाया था कि नो मनी डाउन। सो ही फाउंड ए प्रॉब्लम प्रॉपर्टी फॉर 1.2 करोड़ वाली, he bought it for 75 lakh rupees, 75. He found an investor, no money, he put his on investor, उसके साथ पार्टनरशिप की, उनको सबको पीजी बना दिया, 10 रूम को पीजी बना दिया। जिस घर में से कुल 30 या 40 हज़ार रुपये रेंट आना था, उसमें से अब 1.1 लाख रुपी या 1.2 लाख रुपी रेंट आ रहा है, बिकॉज ही गेव इट टू द पीजी, बिकॉज उसने बाय इसलिए किया था कि इस बिसाइड यूनिवर्सिटी। सो बिलो मार्केट वैल्यू, नो मनी डाउन, पॉजिटिव कैश फ्लो, जो तीनों चीज़ों में को लोग कहते हैं कि इंडिया में हो ही नहीं सकती है। नाउ इंडिया में क्या है, स्पेशली इंडिया में है कि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ। अच्छा भाई बताओ, सामने बिल्डर है, उसने लगा दिया पोस्ट, आप गए बुक किया, एक दिन वो बढ़ गया। ये है कि इंडिया का रियल एस्टेट इन्वेस्टर, उसी को अपनी जीत मान लेते हैं कि बस मेरा हो बढ़ गया। हाँ। बस उनको ये है कि बढ़ता रहना चाहिए, राइट, प्राइस बढ़नी देनी चाहिए। दैट इज मतलब वो तो बेसिक लेवल है, मोस्ट बेसिक लेवल। उसके आगे चलो ना भाई, बाय बिलो मार्केट वैल्यू, बाय पॉजिटिव कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टी, बाय विद नो मनी डाउन। अगर यहाँ का क्या होगा, ज़्यादातर ये होता है कि भाई मेरे पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ के आसपास की मैं ले लेता हूँ, या मैं बैंक से थोड़ा लेके एक घर ले लेता हूँ, ठीक है, कैसे भी। मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है आपके पास, अगर मैं आपको सिखाऊँ 10 साल पहले या 20 साल पहले आपने 20 घर ले लिए होते मेरे, है ना, यू वुड बी, ये बोला क्या आज से 20 साल भी आप, लोग मेरे को पूछते हैं गोल्ड चांदी के लिए, मैं कहता हूँ उनको कि अगर आप गोल्ड या चांदी ले रहे हो, पहली बात तो प्राइस गिर गई है अभी, तो लोग भाग रहे हैं। मैंने कहा अब बाय करो ना भाई, जब बढ़ रहा था बाय करते जा रहे थे। मैंने कहा पर ये कहता हूँ कि ये पक्का है कि अगर आपका बेटा है या आपका किसी को भी आप खर्ची देते हो और खर्ची के बदले आप हर टाइम उनको चांदी का सिक्का दे दो, ठीक है ना, वो 20 साल में ही विल बी हैप्पी, ठीक है ना। आपने सोना ले लिया आज, 5 साल तक भूल जाओ, 10 साल तक भूल जाओ, लॉन्ग रन में सोचते नहीं। ये पक्का है कि इट्स गोना गो अप इन वैल्यू ना, कल परसों 20 दिन या 15, उसको छोड़ दो, इट्स गोना गो। ये पक्का है कि अगर आपने कैश रखे हुए हैं, ये गारंटी है उसकी वैल्यू गिरेगी, वैल्यू गिरेगी, करेक्ट। इवन बैंक में तब भी गिरेगी। बैंक में आप जितना आपकी जो इन्फ्लेशन है हमारी सबकी, बीट ही नहीं कर पाता, यू कैन इवन बीट दैट, राइट। सो ये एक चीज़ है लोगों को कि पहला, जैसे ये किताब है जैसे, है ना, इट सेज सीक्रेट टू वेल्थ। इसमें मैंने 7 स्टेप्स दिए हैं कि हाउ टू बिकम वेल्थी, हाउ टू बिकम वेल्थी। एंड ये किताब एक्चुअली अगर आप अलाउ करते हैं, I want to give this digital copy to whoever responds and puts in notes. Is that okay? Please. ठीक है। So 7 steps of becoming wealthy जो है वो आपको स्टडी करने हैं और ये देखना है कि जो हमारे माँ बाप ने सिखाया था, जो उन्होंने सिखाया था उस टाइम उनकी नॉलेज के हिसाब से सही था।
पर हम अब दूसरे वर्ल्ड में रहते हैं, समय बदल गया। समय बदल गया। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मैं कहता हूँ लोगों को कि क्या आपके पिताजी ने वो किया है जो आप करना चाहते हो? ठीक है ना, हो गया क्या? नहीं आप पॉइंट करके बस ऐसे खत्म कर दो। ऐसे अब कितना 4 मिनट? हाँ 2-3 मिनट। ठीक। ठीक है। सी सो आज का जो इंसान है ना इंडिया में, इट रिप्रेजेंट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, जैसे आप जो कर रहे हो, यू नो, पॉडकास्टर्स। हमारे माँ बाप होते तो बोलते ये काम क्या कर रहे हो तुम, ये क्या काम है? बात ही तो कर रहा है। ये बातें करे जा रहा है ना? सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वर्ड है जो मैंने, आई जस्ट मेड दैट अप, वर्ड है प्लर्किंग। ओके। Plurking word came to me from above. It's play and work. Put it together. Plurking. Okay. उसका मतलब ये है कि वो करो जो आपको अच्छा लगता है, प्लस यू मेक मनी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, पैसे ना बनाओ। ये प्लर्किंग नहीं है। और ये भी प्लर्किंग नहीं है कि आपको अगर पार्ट केस करना है, पर आखिरी फादर ने बोला है या मम्मी ने बोला है कि डॉक्टर बनो पर अच्छे पैसे बनाओ। अगर आप डॉक्टर हो, अच्छे पैसे बना रहे हो और आपको मजा नहीं आ रहा, यू आर नॉट प्लर्किंग। यू आर नॉट प्लगिंग। सो यू लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ। सो द बिगेस्ट थिंग पूरे वर्ल्ड में मैं ये मूवमेंट ला रही है कि फ्लर्किंग इज द वे टू लिव, जो आप इंजॉय करो प्लस यू आर सक्सेसफुल, यू डू द वर्क एंड मेक मनी। वो ढूंढो अपने लिए प्लगिंग क्या है ना। फ्लर्किंग क्या है, और हर काम में यू कैन डू इट। मुझे कहा गया था कि ज़्यादा बात ना करो, आज बातें करके मैं पैसे कमा रहा हूँ। मुझे कहा गया था वो काफ़ी चीज़ें कि सोचो ना, आप सोच के पैसे मिल रहे हैं, मेरे को सोचने के पैसे मिल रहे हैं, है ना? मुझे कहा गया था कि चुप करके जो हम बोलते हैं वो करो। आज मैं चुप करके ना बैठने के पैसे बना रहा हूँ। तो सर अभी कोई आपसे जुड़ना चाहता है, लेट्स से आपने डिजिटल कॉपी आप फ्री दे रहे हैं, जी बिल्कुल फ्री तो है। ये हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे फॉर ठीक है। गाइस। इसके अलावा कोई आपसे जुड़ना चाहता है या इस जो भी आपकी मुहिम है कि इंडिया में मुझे बनाना है नेक्स्ट, तो आपसे कैसे जुड़ेगा? हाउ विल ही रीच आउट? और उसका क्या, अगेन जैसे मैंने बोला, प्री रिक्विजिट कुछ तो होगा कि देखिए कई लोग हैं ना, पहले तो है सोशल मीडिया, आप लिंक डाल दीजिएगा, माय टीम विल सेंड यू द सोशल मीडिया लिंक्स। सबसे बड़ी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ये है। पर जैसे इंडिया में काफ़ी जैसे बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, या जो लोग बनना चाहते हैं, राइट, 80% ऑफ द मिलियनर्स फ्रॉम जीरो टू मिलियनर्स एंड मल्टी मिलियनर्स आर फ्रॉम बिकमिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, चाहे फुल हो या पार्ट टाइम हो। ओके। जैसे आपकी ये बिजनेस है, पर ये पैसा लेके आप रियल एस्टेट में सीखते कैसे बनाते हैं, दैट्स हाउ यू बिकम वेल्थी। ये इनकम ला के हम अपने घर का खर्च करेंगे, पर चाहे अब 5 साल पहले या 50 साल पहले या 500 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जिसके पास ज़मीन होती थी वही अमीर था, लैंड लॉर्ड, जमींदार, राइट? सेम थिंग टुडे। एंड आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप देखोगे, कहोगे आज की प्राइस बहुत सस्ती है। तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है किसी के, कोई So- भी आके जुड़ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। एंड देन द आइडिया इज कि उसको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, बेसिक्स, इंटरमीडिएट, एडवांस। उसमें ये होता है कि जिसको एडवांस नहीं लेने चाहिए उसको हम देते ही नहीं हैं, अच्छा। बिकॉज पहली बात तो उसकी पास ज़्यादा है, तो जो इंसान अभी बीए नहीं किया है तो उसको पीएचडी नहीं देनी है नहीं हमें, देंगे, correct, ठीक है ना? जो बिल्डर शुरुआत कर रहा है मेरे को आके बोलेगा कि सर आपको हमें बताओ कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट रियल एस्टेट, कैसे हम यूनिट बेच सकते हैं, फ्लैट्स वगैरह बेच सकते हैं। अगर वो शुरुआत कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। जो ऑलरेडी है हायर एंड ही वांट्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। तो और सबके जिसने लिए कभी अलग किया अलग ही नहीं है, हाँ। वो करना चाहता है, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। सो आई हेल्प पीपल बिल्ड देयर बिजनेसेस, कैश फ्लो कैसे करना चाहिए, मोनेटाइज कैसे करना चाहिए, क्लर्किंग एंड रियल स्टेट। दैट्स माई पैशन। कि भाई कई लोग कहते हैं आई वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, आई वांट टू बिकम एन ऑथर, आई वांट टू बिकम रियल स्टेट इन्वेस्टर। कैसे शुरुआत करो? दिस इज माई क्लर्किंग। ओके। Yeah, this is my plurking. And being here today, जो आपके साथ में बैठा हूँ, this is my plurking. आप देख सकते हैं कि मेरी जो एनर्जी है ना, it's like so much out there that मेरे को मालूम है कि आपके ज़रिए कितने लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। जी। If I सबसे बड़ी दुनिया की खुशी, and I'll finish this day, वो ये है कि yes, जब मैं रियल एस्टेट में डील करता था, 50,000, $1,00,000, $2,00,000 कमाए, बहुत मज़ा आता था। पर आज सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब कोई इंसान मेरे को मिलता है
चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, मॉल में हो, सिनेमा हॉल में, कहीं पे भी मिलता है मेरे को, कहता है कि यू चेंज माई लाइफ। इससे बड़ी हैप्पीनेस कहाँ से आ सकती है? और सच्ची बताएं, यू चेंज माई लाइफ व्हेन दे से बिकॉज ऑफ द मनी। उनका घर चल रहा है, उनकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, उनके बच्चों की ज़िंदगी चेंज हो रही है। जनरेशनल वेल्थ होना पड़ रहा है। That's what this is why I'm here today. This is why I'm here in India, because मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, और जैसे मैंने बोला आपको, अमेरिका में मैंने लोगों को मदद किया है, कनाडा में मदद किया है, यूरोप में मदद किया है, दुबई, इधर उधर। अब 3 साल से मैं इंडिया में बार people have given me so much love and they want me to keep coming back. So मैं जब आता हूँ तो मुझे अपनापन लगता है, मेरे को अपना फीलिंग अच्छा लगता है. So I'm here clerking with you and so many people. So thank you for having me. थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई नो आपकी एनर्जी अभी भी उसी लेवल पे है, बट वही समय वाला तकाजा हो जाता है. कोई बात नहीं. कि समय Maybe next time. मे बी नेक्स्ट टाइम. टिल देन सर काफ़ी डाउट्स आएंगे, काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आई विल आस्क यू और योर टीम थोड़ा सा एक्टिव रहें, थोड़ा सा रिप्लाई कर पाएँ. Sure. एंड बाकी ऑफ कोर्स जो भी रिसोर्सेज आप इन्हें देना चाहेंगे फ्री में, विल अटैच इट इन डिस्क्रिप्शन. ठीक है. अब हमारी टीम को मैं बोलूँगा कि हमारी जो किताब कैसे वो कर सकते हैं, वो लिंक भेज देंगे, और आप सोशल मीडिया का लिंक भेज देंगे. जस्ट कनेक्ट विथ अस. और अगर आपको कभी चांस मिले मेरी कोई लाइव इवेंट में आने का, मिलने का, फेस टू फेस मिलने का, रोटी खाने का, खाना खाने का साथ हमारे आइए, मिलिए. आई लव टू हैव यू. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू. आशा करते हैं आज की बातों ने आपको भी चौंकाया होगा. फिर भी इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा. मैं खुद सुनील जी से कह के रिप्लाई कराऊंगा. पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए.